आप जो ये आम का वृक्ष देख रहे हैं, इस वृक्ष की विशेषता ये है कि ये जला हुआ खोखल जो देख रहे हैं ना आप, ये जलाए हुए खोखल इस पर जो है भगवान शंकर जब माँ सती से जब उनका विछोह हुआ तो पूरे भूमंडल में घूमते हुए और यहाँ पर आए। यह ऐसा पवित्र स्थान है, यहाँ पर पहुँचते ही भगवान शंकर की समाधि लग गई और 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे। उसी समय तारकासुर एक राक्षस पैदा हुआ और उसको वरदान मिला था कि भगवान शंकर के ही संतान से उसकी मौत होगी। उसके अत्याचार से देवता और ऋषि महर्षि सभी लोग परेशान हो गए। उसके बाद जो है वो लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शंकर इस समय समाधिस्थ हैं, उनके ही पुत्र से इसकी जो है इसका अंत होगा। तब जा कर के उन्होंने तब कामदेव इस बात के लिए तैयार हुए कि उनकी समाधि हम तोड़वाएंगे। और कामदेव आए और इसी वृक्ष पर जो देख रहे हैं आम का पेड़, इसी वृक्ष पर कामदेव बैठे थे। बैठ कर के यहीं से उन्होंने बाण का अनुसंधान किया। भगवान शंकर की समाधि टूटी, भगवान के मन में बड़ा विक्षोभ हुआ। चारों तरफ उन्होंने निगाह डाली तो कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक इस वृक्ष पर जब उनकी निगाह पड़ी तो कामदेव दिखाई दिए और कामदेव को देखते ही आग बबूला हो गए। क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुला और तीसरा नेत्र खुलने के साथ ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। फिर भगवान का जो है पार्वती से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कार्तिकेय जी पैदा हुए। कार्तिकेय जी ने ही उनको तारकासुर का वध किया। इस प्रकार इस स्थान का ये महत्व रहा। यही नहीं, त्रेता युग में भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ भाई लक्ष्मण को लेकर के उनका जग की रक्षा करने के लिए बक्सर जा रहे थे तो एक रात यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। यह वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण को उठाकर कोई भी देख सकता है। वहाँ पर इस स्थान का वर्णन आया हुआ है। यह कामेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह ऐसा बलियाग स्थल का तपस्थली है जहाँ भगवान शंकर की भी समाधि लगी थी। यह वही स्थान है।